Guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSCE 004 Economies of Growth and Development. Important question, Domer's model. So Domer compared classicals, that is supply side, and Keynesian's demand side. Domer model was based on dual character of investment. Investment has demand effect as it creates income through multiplier effect. On the supply side, investment leads to capital accumulation as it raises productive capacity. So the equality between two sides of investment provides solution for steady state growth. Now the assumptions. First is income is determined by investment through multiplier process, and saving income ratio, that is average propensity to save, is assumed to be constant. Second, productive capacity created by investment according to potential social average investment productivity is also assumed to be constant, that is जो सोशल एवरेज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी है उसे भी हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड बाय आउटपुट ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस. तो इन्वेस्टमेंट किससे इंड्यूस होती है? आउटपुट ग्रोथ और एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस से. एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करती है? रेशियो बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी की, कितनी एक्चुअल आउटपुट और प्रोडक्टिव कैपेसिटी की रेशियो पे. ठीक है. नाउ द मॉडल. पहले सप्लाई साइड जो क्लासिकल से बोला था, वाई एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू के, वेयर वाई एफ इज full employment income या income at full employment. Sigma denotes productivity of capital. MPK, K is the amount of capital. Demand side या Keynesians, YF is equals to I by S, where I is level of investment and S is marginal propensity to save. At equilibrium, demand side is equals to supply side. तो sigma K is equals to I by S, which is this implies I is equals to sigma into K into S. ये कंडीशन है फॉर अचीविंग स्टेडी स्टेट ग्रोथ. इक्विलिब्रियम में हमें पता है अगर हम डेल्टा लगा दें दोनों साइड तो सिग्मा इंटू डेल्टा के इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन एस. हमें पता है डेल्टा के इज इक्वल्स टू आई है, तो सिग्मा इंटू एस ऊपर भेज दिया इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा के. डेल्टा के को आई के इक्वल लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एस इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन आई हो गया, क्योंकि डेल्टा के इक्वल्स टू आई है. तो विच इज़ नथिंग बट product of MPK. Sigma is MPK and S is MPS. So and delta I upon I is growth rate of net investment. So growth rate of net investment is equals to MPK into MPS. अब दो केसेस, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई. दो केस हो सकते हैं. इफ़ डेल्टा आई अपॉन आई इज ग्रेटर देन MPK सिग्मा जो इज नोट बाय सिग्मा इंटू MPS ऑफ प्रोड्यूसर विच इज़ नोट बाय एस, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा है होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेटेड है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा है दैट मीन्स डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई. सप्लाई कम है तो अंडर प्रोडक्शन है, और डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन होगा. केस 2 है जब डेल्टा आई अपॉन आई इज़ लेस देन सिग्मा इंटू एस, दैट इज़ लेस इन्वेस्टमेंट है तो लेस आउटपुट होगा, लो एम्प्लॉयमेंट होगी, लो इनकम होगी, लो डिमांड होगी, दैट इज सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ओवर प्रोडक्शन होगी और डिफ्लेशन होगी. So that was all for Domer's model. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.